मेरा नाम अमिता गोयल है और मेरी कंपनी का नाम है ग्लासबाग फाइनेंशियल सर्विसेज। आज हम जानेंगे एक छोटी सी दुकान से शुरू होने वाले एक व्यक्ति की कहानी, जो कि ना ही एक विशनरी थे, लेकिन उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिलीप सांघवी जी की और कंपनी है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 1983 का साल था। अमरेली एक छोटा सा गांव है गुजरात में। चल पड़े अपने पिताजी के साथ, सोचा क्यों ना पिताजी का काम में हाथ बटाया जाए। पिताजी का काम था डिस्ट्रीब्यूशन का, और वो भी फार्मास्यूटिकल में। कंपनियों से दवाइयाँ खरीदते थे और बेचते थे। जब देखा इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों से दवाइयाँ खरीदते और बेचते हैं, तो मन में एक बड़ा अच्छा सा ख्याल आया, क्यों ना मैं भी एक ऐसा काम करूं कि मैं भी दवाइयाँ बना कर बेचूं। मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर सकता। जेब में रुपए नहीं थे, लेकिन सोच बड़ी बुलंद थी। बुलंद हौसले के साथ 10,000 रुपए का लोन लेकर वापी की एक छोटे सी फैक्ट्री डालकर शुरू कर दी अपनी कहानी इन्होंने। बस दोस्तों, हौसला ही बुलंद होना चाहिए, फिर कभी भी पलट कर वापस नहीं देखा उन्होंने शुरुआत में कुछ साइकेट्रिक प्रोडक्ट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया। ये कुछ 5 साइकेट्रिक प्रोडक्ट्स हुआ करते थे। इन्होंने सोचा कि पूरी दुनिया लगी पड़ी है पेन किलर्स के पीछे दौड़ रही है, तो क्यों ना कुछ अलग डिवीजन में घुसा जाए। तो चालू क्या, साइकेट्री और न्यूरोलॉजी के प्रोडक्ट्स बेचने। बहुत ही कामयाबी मिली और मार्जिन इस सेगमेंट में इतने ज्यादा थे कि ये हमेशा प्रॉफिट ही करते गए। अब सोच तो लेते हैं कि कंपनी चालू करनी है, लेकिन जब आप कंपनी चालू करते हैं तो हर चीज़ आपको खुद ही करनी पड़ती है। बहुत ही मुश्किलों से जूझना पड़ता है, और दिलीप सांघवी जी का भी कुछ ऐसी ही जर्नी थी। सिर्फ 2 ही एम्प्लॉयज थे। अब वो करते क्या, खुद जाते हर डॉक्टर्स के पास, उनका विश्वास जीतते, हर प्रोडक्ट के बारे में वो खुद उनको समझाते और जोड़ पड़ते उन डॉक्टर को अपने डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में। इस तरह से उनका एक बड़ा नेटवर्क बन गया, क्योंकि कहा जाता है नेटवर्क ही आपका नेटवर्क है। फिर आई बारी एक बड़े छलांग की। 1994 में IPO लॉन्च हुआ और ये इतने चाहिए थे पब्लिक के कि 55 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ IPO। पर क्या था दोस्तों, कंपनी में खूब पैसा आया। जब कंपनी सिर्फ इंडिया में बांटती थी अपने मेडिसिन्स, अब उन्होंने सोचा क्यों ना हम ग्लोबली जाएं, और शुरुआत की ग्लोबली सन फार्मा को स्टैब्लिश करने की। सबसे पहले USA की कैरेको फार्मा, जो कि एक सिक यूनिट थी, उसको एक्वायर किया गया। USA के बाद इजराइल मूव किया गया। इजराइल में इन्होंने एक्वायर की टेरो फार्मा नामक कंपनी की। ये दोनों ही एक्विजिशन बहुत ही शानदार थे, और इन दोनों एक्विजिशन से इन्हें मिल गया प्रेजेंस ग्लोबली एंटर करने का। सबसे बड़ा और सबसे चैलेंजिंग एक्विजिशन था रेनबैक्सी। रेनबैक्सी अपने रेगुलेटरी इश्यू से इतना जूझ रहा था और FDA बैन के बाद बहुत ही चैलेंजिंग हो गया था। सन फार्मा ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और 17,000 करोड़ में इस कंपनी को एक्वायर किया। इनिशियल फेज में बहुत सारे चैलेंजेस आए, क्योंकि पूरी कंपनी को रिवाइव करना था। बट चैलेंजेस के साथ ही मिलते हैं आपको प्रॉफिट और डबल से ज्यादा मुनाफा। शुरू में इंटीग्रेशन बहुत ही डिफिकल्ट था। प्लांट शटडाउन थे, क्वालिटी इशू, कंप्लायंस, इन सभी चीजों से जूझना था। कंपनी ने सोचा कि क्यों ना सब कुछ रिस्ट्रक्चर किया जाए। वापस से पूरा रिवाइवल लाया गया, हर एम्प्लॉयज को चेंज करके नया स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, और ये पूरा रिस्ट्रक्चर जब किया गया तो कंपनी बहुत ही खूबसूरत तरीके से खड़ी हुई, और अब रेनबैक्सी मर्ज होकर सन फार्मा के साथ बन चुकी थी सन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज सन फार्मा के पास 43 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और 100 से ज्यादा देशों में सन फार्मा की कंपनी मौजूद है। बिजनेस में देखें तो ग्लोबली $5.5 बिलियन का बिजनेस करती है सन फार्मा, और 40,000 लोग डिप्लॉयड है सन फार्मा में। इंडियन मार्केट का कंट्रीब्यूशन कुछ 3,710 करोड़ का रहा है, वहीं US मार्केट का कंट्रीब्यूशन भी कुछ 3,500 करोड़ का रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो Q4 में इनका प्रॉफिट 2,655 करोड़ का रहा है।
आज सन फार्मा सिर्फ इंडिया में सबसे बड़ी फार्मा कंपनी नहीं है, लेकिन यूएस में भी टॉप 10 जेनरिक फार्मा कंपनीज में आती है। ग्लोबल रेवेन्यू की बात करें तो 70% रेवेन्यू इसको इंटरनेशनल मार्केट से ही आता है और ग्लोबली सन फार्मा 5th लार्जेस्ट कंपनी है जेनरिक मार्केट में। इस सफलता के पीछे एक ही मंत्र था, फोकस फोकस एंड फोकस ऑन क्वालिटी, इनोवेशन एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। दिलीप सांघवी जी कभी भी शॉर्टकट्स में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्चा किया और उन्होंने एक ऐसा रॉबस्ट सिस्टम बनाया कंप्लायंस का जो कोई भी बिट नहीं कर सकता हो। थेरेपीज की दुनिया में भी उन्होंने भर भर के इन्वेस्ट किया और रिसर्च की। उन्होंने कभी कहा था, मैं एंटरप्रेन्योर बना ही इसलिए क्योंकि मैं नौकरी नहीं करना चाहता था। आज सन फार्मा सिर्फ दवाइयाँ नहीं देती लेकिन होप देती है। हर एक पेशेंट को जो कैंसर से जूझ रहा हो, हर एक पेशेंट को जो कोई भी बड़ी बीमारी से जूझ रहा हो, क्योंकि उन्हें पता है इंडिया की फार्मा कंपनीज कोई भी कम नहीं और आज इंडिया के मार्केट में दवाइयाँ हैं जो उन्हें ठीक कर सकती है। दोस्तों, इसी तरह और ब्रांड स्टोरी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Glasba Financial Services, for all your financial needs.